केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार जहां अपने कामों के जरिए इस समय जनता के बीच तमाम तरह का प्रचार प्रसार कर रही है, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी सरकार जमकर जनता के बीच अपनी बातें रख रही है, तो वहीं योगी सरकार भी बेहतर कानून व्यवस्था और गौ संरक्षण को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रही है। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर, बेहतर कानून व्यवस्था और गौ संरक्षण जैसे मुद्दे पर डबल इंजन की सरकार के फेल होने का दावा किस नेता ने किया है? आखिरकार इस नेता के बयान से अब भाजपा को क्यों सफाई देनी पड़ेगी और इस नेता ने तमाम सबूत के साथ कैसे खोल कर रख दिए योगी और मोदी के पोल? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और केंद्र की नीतियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दो इंजन काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आम जनता के अधिकारों को लेकर स्थिति बेहद चिंताजनक है। संजय सिंह ने हाल ही में आगरा में 5 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और सहारनपुर में छेड़खानी से तंग आकर एक युवती के जहर खाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं योगी सरकार के महिला सुरक्षा के दावों की सच्चाई उजागर करती है। संजय सिंह ने आगे कहा कि इन अपराधों पर सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता दुखद और खतरनाक है। उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर भी सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने अलीगढ़ की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि 25 मई को 4 लोगों को झूठा गौ मांस ले जाने के आरोप में बर्बरता पूर्वक पीटा गया, जबकि जांच में सामने आया है कि उनके पास कोई गौ मांस नहीं था। उन्होंने पूछा कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस आखिर किसने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भी संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि ये असल में ऑपरेशन वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रैलियों में समय दे सकते हैं, कपड़े दिन में 4-4 बार बदल सकते हैं, लेकिन पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं से मिलने का समय नहीं निकाल पाए। उन्होंने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। हमलावर आतंकवादी पहलगाम तक कैसे पहुंचे? अब तक मारे क्यों नहीं गए? और क्या ट्रंप के दबाव में सीज फायर घोषित किया गया? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं और मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि वो सिंदूर के सौदागर हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि पहलगाम में 200 किलोमीटर तक आतंकवादी घुस के आए हमारी देश की सीमा में, हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और वापस चले गए, अभी तक मिले नहीं। उन आतंकवादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मौत के घाट नहीं उतारे गए और बगैर उन आतंकवादियों को मारे जिनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। प्रधानमंत्री के लफ्फाजी के लंबे चौड़े बड़े बड़े भाषण हम लोग सुन रहे हैं, मन की बात में बोल रहे हैं, यहां रैली में ललकार रहे हैं, वहां रैली में ललकार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रैली करने के लिए आपके पास बहुत फुर्सत है। एक दिन में 4-4 बार आप कपड़ा बदल रहे हैं। जो 4 बार कपड़ा बदलने में आपको टाइम लगता है प्रधानमंत्री जी, कम से कम उतना समय आप निकाल लेते जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े उनसे मिलने के लिए। यूं तो संजय सिंह अपने खास अंदाज और बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर पर ही उंगली उठाकर कहीं न कहीं भाजपा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर कर भाजपा पर ही सीधा वार कर दिया है। अब देखना यह है कि भाजपा की तरफ से संजय सिंह को जवाब कब और किस अंदाज में दिया जाता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।